हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है आपके जेनेटिक्स के लिए, और ये प्रोसेस यूज किया जाता है खास करके हाइब्रिडाइजेशन के केस में। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे, तब ये चीज़ प्रोसेस यूज किया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन का जब भी यूज होता है फ्लावर्स के केस में तो ये चीज़ यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन है हाइब्रिडाइजेशन के केस में। तो छोटा सा पॉइंट है पर इसको गहराई से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रोसेस क्या है और कैसे होती है फ्लावर के केस में। उसके बाद हम लोग जो जानेंगे आगे गैमीट फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो पहले आज हम इस चीज़ को यहाँ पे जानते हैं। तो यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे इस चैनल को अदर अपने फ्रेंड्स के पास जो है इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हो वो पढ़ पाएँ और अपने नीड्स को कंप्लीट या फुलफिल कर पाएँ। तो आज की जो टर्म है वो कम्प्लीटली बेस्ड है गाइंड्रोमॉर्फ पे, जो कि एक केस है, जो कि केस है किस चीज़ के, जेनेटिक्स के लिए। तो ये चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पेन सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है, यही एक चीज़ मैं कहता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा सपोर्ट होगा। ओके, तो और आप न्यू हैं तो क्या करना आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रीवियस क्लास की हम लोग यदि बात करें तो आप लोगों ने ये जान चुके थे कि मैंने वहाँ पे बताया था किस तरह नोट बनाने हैं। साथ में आपको मैंने बताया था कि किस तरह क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन होते हैं, बाइप्लॉइड डिप्लॉइड किस तरह से फॉर्मेशन होते हैं, X=N और मोनोप्लॉइड की कुछ बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताई थी। तो उतनी ही ज़रूरत है आप लोगों के लिए, लेकिन आज हम लोग आगे जानते हैं और एक और इम्पोर्टेंट टर्म देखते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले दिनों में जेनेटिक्स में। तो आइए इस चीज़ को जानते हैं। तो इस टर्म का जो नाम है वो क्या है, गाइंड्रोमॉर्फ। गाइंड्रोमॉर्फ आखिर ये क्या चीज़ है, गाइंड्रोमॉर्फ आखिर क्या चीज़ है, किस चीज़ को कहते हैं और क्या ये प्रोसेस किस तरह से यूज होती है। तो यहाँ पे मैं पहले बता देना चाहूँगा कि गाइंड्रोमॉर्फ जो है 3 शब्दों से जुड़ के बनी है। जहाँ पे ये गाइंड्रो शब्द जो देख रहे हैं, ये गाइंड्रो में गाइन जो गायनिकोलॉजिस्ट होती है, इसमें क्या होते हैं, हम लोग फीमेल पोर्शन के बारे में जानते हैं। और ये एंड्रो जो पोर्शन है, यहाँ से दोनों मिल के यहाँ पे बना है, और ये एंड्रो जो पोर्शन है, ये एंड्रो पोर्शन किस चीज़ को शो करती है, मेल को शो करती है। और ये मॉर्फ का जो अर्थ होता है, क्या होता है, बॉडी होता है। ओके, अब ये देखिए गाइंड्रोमॉर्फ एक ऐसा कंडीशन है एक इंडिविजुअल के लिए जिसमें उसमें हाफ मेल और हाफ फीमेल बॉडी पार्ट रहती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें देखिए इन इंडिविजुअल, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, इन इंडिविजुअल हैविंग हाफ फीमेल and half male body part। समझ गए आप, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसको आप लोग नोट करते जाइए। ये आज की स्लाइड नंबर 1 है, समझ गए। अब देखिए ये जो है, ये मतलब यदि हम लोग एग्जांपल देखें तो गाइंड्रोमॉर्फ कंडीशन यदि एनिमल के केस में हम लोग देखें तो क्या शो करती है, ड्रोसोफिला सिंगल एल होगा, ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ड्रोसोफिला लिखता हूँ। ये क्या है, ये फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैंगो जो होता है उसमें ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर ही क्या करवाती है, पोलिनेशन करवाती हैं, स्टेराइल होती हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, आप लोग ड्रोसोफिला के बारे में अभी जान लीजिए, लेकिन इसके बारे में जो है डिटेल स्टडी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइंड्रोमॉर्फ अब जान गए आप। अब देखिए गाइंड्रोमॉर्फ में ही एक हम डिफरेंट केस यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो इस प्रोसेस का नाम है एमैस्कुलेशन। आइए हम लोग जानेंगे
इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन और ये क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इमैस्कुलेशन जो है, ई का अर्थ क्या होता है आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ। ई का अर्थ होता है रिमूवल, और मैस्कुलेशन मतलब क्या समझ गए होते हैं, मैस्कुलिन पार्ट जो होता है उसके लिए हम लोग रिमूव करेंगे। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मैंने बताया था आपको कि ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। ये प्रोसेस is related to what? हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा स्पेलिंग, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, देखिए इमैस्कुलेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इमैस्कुलेशन में इसका एंथर पार्ट जो होता है यानी कि स्टामेन या एंड्रोसियम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का, उसको रिमूव कर देते हैं सेल्फिंग को रोकने के लिए और क्रॉसिंग को सुनिश्चित करने के लिए। तो आइए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इज रिमूवल ऑफ एंथर इज रिमूवल ऑफ व्हाट, इसमें कैसा, किस चीज को, स्टामेन या फिर व्हाट, एंड्रोसियम। स्टामेन या एंड्रोसियम, समझ गए। कैसा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर किस चीज से रोकने के लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फिंग या टू इंश्योर क्रॉसिंग, समझ गए, टू इंश्योर क्रॉसिंग। अब देखिए ये जो हम लोग ये हटाते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर जो करते हैं, ये किस चीज़ का करते हैं, स्टामेन और एंड्रोसियम। तो स्टामेन और एंड्रोसियम क्या है, स्टामेन ऑफ एंड्रोसियम फर्टाइल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कि इस चीज़ के बदले ये भी दिया जा सकता है, इज रिमूवल ऑफ फर्टाइल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एक प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन में जो हम लोग यूज करते हैं, वो एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ आपका, इसका नाम है, इमैस्कुलेशन में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे करके दे देता हूँ, इसको कहते हैं व्हाट, बैगिंग। बैगिंग, देखिए बैगिंग जो टर्म है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बैगिंग जो यूज किया जाता है सेल्फिंग कराने के लिए भी और सेल्फिंग को रोकने के लिए भी, और क्रॉसिंग कराने के लिए भी और क्रॉसिंग को रोकने के लिए भी। मतलब मान लीजिए कि यदि आपको एक फ्लावर लेना है, उस फ्लावर में आप चाहते हैं कि सेल्फिंग ही कराना है तो हम बैगिंग कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको क्रॉस कराना है और सेल्फिंग नहीं हो, तो हम लोग इमैस्कुलेशन करेंगे, बैगिंग करेंगे, और फिर उसको दूसरे फ्लावर के क्या पॉलन ग्रेन को उस पर, उसके डस्ट को उस पर हम लोग स्प्रे कर देंगे। उससे क्या होगा, तो क्रॉसिंग हो जाएगा और सेल्फिंग नहीं होगा, मतलब उसे हम लोग रोक देंगे, समझ गए। और यदि हम लोग सेल्फिंग कराएंगे तो क्यों उसको कवर करेंगे, ताकि बाहर का कोई अदर पॉलन ग्रेन उस पर ना आए और उससे हमें डिस्टर्बेंस ना हो, समझ गए ना। तो ये एक बड़ी फैक्टर है यहाँ पे। आइए मैं यहाँ पे आपको इसको भी आसान तरीके में डील करने की कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक चेंज कर देता हूँ। बैगिंग क्या है, कवरिंग ऑफ अ फ्लावर बाय पेपर या प्लास्टिक पेपर, सिंपल समझिए, बैगिंग कर देना। प्लास्टिक या एक बटर पेपर होता है हम लोग, तो इसलिए यहाँ पे
बटर पेपर यूज करना अच्छा होगा। देखिए बटर पेपर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पिघलता नहीं है, एक्चुअली वो वैक्सिंग टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल पेपर हम लोग यूज़ करेंगे तो इस पर यदि इसके वेपर होंगे तो वो यदि आएंगे उस पर तो वो मतलब क्या होगा, ख़राब हो सकता है ना, इसीलिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग परमानेंट बैगिंग करते हैं, बैगिंग हम लोग यूज करते हैं, यदि उस पर ज़्यादा उसकी मतलब वेपोराइज हो जाए तो उसको फिर हम लोग रिप्लेस भी करते हैं, पोर्स भी बनाते हैं, लेकिन उसका क्योर करते हैं, मतलब देखते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बैगिंग किया और भूल गए, तो ये नहीं होता है। अब देखिए ये इसका हो गया बेसिक डेफिनेशन। लेकिन हम लोग बैगिंग क्यों यूज़ करते हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है, बैगिंग और इसका बैगिंग का पर्पस क्या है। तो ये किस चीज़ के लिए, कंटामिनेशन से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने बताया आपको कि बैगिंग इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ताकि अनवांटेड या अनडिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन होगा उससे हम लोग बचाने के लिए बैगिंग को यूज़ करते हैं। तो बैगिंग इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन of flower from unwanted या undesirable pollen, समझ गए, पोलन। तो ये इसका हो गया। अब हम लोग बैगिंग कैसे करते हैं और इसका किस तरह हम लोग उपयोग में लाते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग हम लोग यदि करें इमैस्कुलेटेड फ्लावर के लिए जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उसके केस में किस तरह से, और क्रॉसिंग इंश्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे बताया ना कि क्रॉसिंग इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इमैस्कुलेशन का भी यूज करते हैं। तो क्रॉसिंग जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इमैस्कुलेशन करेंगे, एंथर को हटा देंगे और दूसरे फ्लावर से क्रॉस करेंगे तो बैगिंग करेंगे। तो इस चीज़ में बैगिंग का यूज़ होता है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी बताया था आपको। ये देखिए स्लाइड नंबर 2 में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैगिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बैगिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर ये किस चीज़ के लिए, इसका अच्छा ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है, आइए और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा आगे, और यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ। इसको मैंने दे दिया ए और इसको मैंने दे दिया बी, ओके। अब आइए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ, बाइसेक्सुअल इमैस्कुलेटेड फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इंश्योर क्रॉसिंग, मैंने बताया इसका पर्पस क्या है, टू इंश्योर व्हाट, क्रॉसिंग, समझ गए। आइए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक लिया क्या, देखिए इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो होगा, इस फ्लावर इमैस्कुलेट हो गया, यानी कि इसका मैंने मेल पोर्शन को हटा दिया। अब ये फ्लावर कंप्लीटली कैसा फ्लावर है, ये फ्लावर अब कंप्लीटली एक फीमेल फ्लावर है, तो यूज्ड एज कैसा फ्लावर, फीमेल फ्लावर। इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम लोग यहाँ पे फीमेल फ्लावर कहते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके मैच्योरेशन से पहले ही, मतलब हमने दो फ्लावर लिए, कैसा फ्लावर, एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इमैस्कुलेशन कब हम लोग करते हैं, इमैच्योर जब वो रहता है उसी केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं इसका। तो आइए देखिए, मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि उतना सुपीरियर नहीं बने, पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा, इसे दिल ना समझ बैठें क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। ये फ्लावर है और इस फ्लावर का जो यहाँ से क्या होता है, मेल पोर्शन होता है, यानी कि एंथर, इसको हम लोगों ने हटा दिया है। और ये फ्लावर आपका कैसा है, फ्लावर मैं यहाँ पे लेबलिंग बाद में कर देता हूँ, ओके।
और एक और ये फ्लावर है। आइए, थोड़ा ड्राइंग स्किल्स मेरी जो है वो वीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से मैंने इसका मेल पोर्शन को यहाँ पे ड्रॉ किया। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ये कैसा कंडीशन है? ये दोनों फ्लावर कैसा है? इमेच्योर है, इमेच्योर है, इमेच्योर्ड फ्लावर। ओके, कंफ्यूजन? नो एनी कंफ्यूजन। अब मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ कि ये है फ्लावर ए, और फ्लावर ए कैसा था? इमेस्कुलेटेड। और ये है फ्लावर बी, और फ्लावर बी कैसा था? बाइसेक्सुअल। अब इसको हम लोगों ने क्या किया? ये दोनों फ्लावर को हम लोगों ने एक पॉलीथीन का या फिर बटर पेपर का बैग से कवर कर दिया ऐसे। ये हो गई कवर इसकी, और ये हो गई कवर इसकी। देखिए टाइम टू टाइम इसको हम लोग रिप्लेस भी करते हैं, समझ गए। और इसमें जो वेपर जमा हो जाते हैं उसको भी हम लोग हटाते हैं, टाइम टू टाइम हटाते रहते हैं। तो ये हो गई। अब क्या हुआ? ये हो गई आपकी बातें। मैं इंक चेंज कर देता हूँ, रुक जाइए मेरे स्टूडेंट्स। ये दोनों कैसा है? इमेच्योर है। ये दोनों के दोनों इमेच्योर है, समझ रहे बात। अब देखिए ये मैचुरेशन जैसे ही होगा तो हम लोगों ने इसका क्या हुआ? दोनों के बैग हम लोग हटा देंगे। ये मान लीजिए कि मैच्योर हो गया, एट द मोमेंट ऑफ मैच्योर। मैच्योर जैसे ही होता, आफ्टर मैच्योरेशन, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइए, मैं यहाँ पे लिखते भी जाऊँगा। आफ्टर व्हाट? मैच्योरेशन। आफ्टर मैच्योरेशन, removal of bags of both flower। bags यानी कि ये bags of both यानी कि A और B, both यानी कि कैसा? A and B, both flowers are removed। ओके, ये रिमूव कर दिया हमने। अब रिमूव करने के बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि ये मैच्योर हो चुका है, ये फ्लावर कैसा हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। ये तो हम लोगों ने पहले ही इसके हटा दिए थे। और ये फ्लावर ए है, ये फ्लावर ए, और यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ करूँगा फ्लावर बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बैग्स जो है वो क्या किए थे? हटा दिए थे, क्योंकि ये कैसा हो चुका था? ये हो चुका था मैच्योर मेरे बच्चों, ये हो चुका था मैच्योर। ये कौन सा फ्लावर है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ड्रॉ करना है, और ड्रॉ ये करना है इसका ये मेल वाला पार्ट, समझ गए। अब देखिए ये कौन सा है? ये फ्लावर बी। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होती है वो इंक चेंज करने में होती है। अब देखिए हमने क्या किया, ये तो मैच्योर हो चुकी है, इसका कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैच्योर्ड है ना, दोनों लिखना ज़रूरी होता है। अब कहेंगे कि आप क्यों लिखते हैं, तो हर चीज़ बताना मुश्किल होता है लक्ष्मण, समझने की कोशिश करो। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने इससे क्या किए? इसके पोलन डस्ट को हम लोगों ने क्या किए? कलेक्ट कर लिए। मान लीजिए ढेर सारा पोलन डस्ट, वो नमक छिड़कने वाला एक डब्बा होता है ना, कि ऐसे हम लोगों ने कर दिया और नमक छिड़क रहे हैं, उसी टाइप से मान लीजिए
और ये तो माइक्रोस्कोपिक होता है, हमने इसको क्या किया, कलेक्ट कर लिया, समझ गए। तो ये क्या किया हम लोगों ने, कलेक्शन ऑफ पोलन डस्ट, पोलन डस्ट या पोलन। अब हम लोगों ने क्या किए कि इसके ये पोलन डस्ट के इसके स्टिग्मा पे छिड़क दिए। क्या किए, इसके ये पोलन डस्ट के इसके स्टिग्मा पे छिड़क दिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डस्टिंग ऑफ पोलन ऑफ बी ऑन स्टिग्मा ऑफ ए। यहाँ पे ए और बी क्या है आप लोग को पता चलेगा, यानी कि इसके पोलन को इसके स्टिग्मा पर हम लोगों ने यहाँ पे छिड़क दिया। अब इसको छिड़कने के बाद जो एक और प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोसेस होने के लिए हम लोग इसको वापस से बैक कर देंगे। अब मान लीजिए हमने इस यहाँ पे छिड़क दिया, फिर से बनाना होगा ये फिगर मुझे, और ये कौन सा है, ये ए वाला था ना, ये ए वाला फ्लावर। अब बी का यहाँ पे कोई वहाँ काम नहीं है, ये ए है, ये फ्लावर ए है। अब इसको ये छिड़का हुआ जो पोलन डस्ट है, यहाँ पे जो पोलन डस्ट, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पोलन डस्ट हमने छिड़क दिया था इस पर, है ना, ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा, इस पर मैंने छिड़क दिया। छिड़कने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टेंटली हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसे बैगिंग कर देंगे। बैगिंग करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक लेबलिंग करेंगे, यानी कि एक टैगिंग करेंगे, एक टैग बनाएंगे इसका, इस फ्लावर का, और उसकी जो बैग होगा उस पर हम लोग चिपका देंगे। टैगिंग में डिटेल्स हम लोग लिख देंगे कि कौन सा फ्लावर है और कैसे हम लोगों ने इसके साथ छेड़खानी किया है और आगे क्या होगा। तो देखिए ये इसी का नतीजा है ना, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, ये प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे किया ए के साथ, और फिर से ये यहाँ पे आया ऐसा। लेकिन ये किस कंडीशन में हम लोगों ने बैग किया, छिड़कने के बाद। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा, देखिए कुछ दिन के बाद फिर से क्या होगा, बैग हम लोग हटा देंगे और नया फ्रूट जो डिजायरेबल फ्रूट होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखते हैं आप इसको भी याद रखिए, लेकिन यहाँ पे भी मैं कुछ लिख देता हूँ, बैगिंग ऑफ पोलिनेटेड ए। और ये बैग तब तक रहने देंगे, इस पे जो बैगिंग होगा ना ये तब तक रहने देंगे जब तक फ्रूट हम लोग को मिल ना जाए। तो ये बैगिंग के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैगिंग ऑफ ए आफ्टर pollinating till the fruit what ripes। राइप मतलब पता है ना, पकना, मतलब बैगिंग ऑफ ए आफ्टर पोलिनेटिंग, मतलब इसके साथ हमने इसका पोलिनेटिंग कर दिया। उसके बाद जब तक फ्रूट पकना ना स्टार्ट हो जाए तब तक हम इसको बैग करके रखेंगे। और इसका क्या होगा, कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा, हमें एक फ्रेश फ्रूट मिलेगा, पका हुआ फ्रूट जो कि बिल्कुल राइप कंडीशन में होगा। और हम लोग देखिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि वेलो हो जाएगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल पका हुआ यहाँ पे फ्रूट्स आपको मिल जाएगा। ये रहा एक बड़ा सा फ्रूट और ये एकदम राइपन कंडीशन में है, समझ गए। और इसके बैग हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से इसका बैग रिमूव, इसके बैग को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब ये फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश राइपेन न्यू वेराइटी
वैरायटी फ्रूट। ये समझ गए। इमैस्कुलेटेड फ्लावर के केस में यदि हम लोग बैगिंग करेंगे तो वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो था स्टेप 1 था, ये था स्टेप 2, ये था स्टेप 3 और ये था स्टेप 4 यानी कि फाइनल। तो ये आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा और रिवीजन कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे के रखा है। अब आइए यहाँ पे ये तो हो गया आप बैगिंग, इमैस्कुलेशन और गैंड्रोमॉर्फ समझ गए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा, छोटा सा पॉइंट। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी करके लिखूंगा। देखिए पॉइंट ए में मैं यहाँ पे वही चीज़ बताना चाहूँगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को भी हम लोग क्या करते हैं, बैग करते हैं। किस चीज़ के लिए? सेल्फिंग के लिए और क्रॉसिंग के लिए भी। तो आप कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ कैसे होगा? तो एक ही फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, लेकिन एक ही प्लांट के दूसरे फूल से वो क्या हो सकता है, पॉलिनेट हो सकता है। उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग बैगिंग कर देंगे ताकि उसी स्पेसीज की थोड़े से सुपेरियर प्लांट जो होगा, अदर प्लांट, सेम प्लांट नहीं अदर प्लांट से हम लोग उसको क्रॉस कराने के लिए। और मैंने बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम लोग बैग करते हैं किस चीज़ के लिए, सेल्फिंग के लिए भी और क्रॉस के लिए भी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज ऑल्सो बैग्ड किस चीज़ के लिए, टू एंश्योर सेल्फिंग के लिए भी और किस चीज़ के लिए भी, क्रॉसिंग के लिए भी। दोनों चीज़ में इसका उपयोग हो जाएगा। पॉइंट नंबर बी में क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज ऑल्सो बैग्ड किस चीज़ के लिए, टू एंश्योर सेल्फिंग या क्रॉसिंग। तो ये जस्ट एक यूज है, समझ गए, और इसका यूज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आपको होप कि समझ में आ गया हो ये वीडियो या लेक्चर। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ गए। और यदि आप ओल्ड हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। तो यही कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक और क्या, शेयर। नोट्स बनाने के तरीके मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं और आपको जो भी कंसर्न्स रहेगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी कंसर्न, या फिर आपको वहीं पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हमें अपना डाउट भेज सकते हैं यदि आपको कोई फर्दर डाउट रह गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी आपकी स्टडी रिलेटेड। तब तक के लिए आप सेफ रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए इस महामारी के दौरान, और आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सैनिटाइज़र का यूज करते रहिए और साथ में आप हैंड वॉश भी करते रहिए और डिस्टेंस बना के रखिए दूसरे पर्सन से। इसमें आप खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखने में मदद करेंगे, और अपने फैमिली का जो टेंशन होगा आप उसे भी ज़रूर इसमें कम करने में ज़रूर सहायता करेंगे। पॉजिटिव सोचिए, न्यूज़ कम देखने की कोशिश कीजिए और इसके जो मतलब उपाय होंगे आप उसे अपनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इसको रिवीजन करते रहिए, नोट्स में बनाते रहिए, और एग्ज़ाम्स के लिए अभी टेंशन मत लीजिए। अभी एग्ज़ाम जब आएगी तब देना है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट्स आपको होती है, वीडियोज़ अभी जो है फ्रीक्वेंट नहीं हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और ये बढ़ जाएगी, मतलब अभी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है, आगे चल के रेगुलर हो जाएगी और आप लोग को फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि टोटल कोर्स यहाँ पे कम्प्लीटली मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करने वाला हूँ। कोई इसका चार्ज नहीं है, मैं कहीं पे कोई वेबसाइट नहीं बनाऊँगा, कहीं पे कोई ऐप नहीं बनाने वाला हूँ ताकि आप वहाँ पे आएंगे फिर मैं आपसे पैसे चार्ज करूँगा और वो आप वहाँ से लेंगे। बस एक ही चीज़ है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। कंप्लीट बायोलॉजी की कोर्स यहाँ पे अपलोड होगी। अकेले हूँ मैं, इसलिए वीडियोज़ जो है अभी टाइम टू टाइम नहीं आ पा रही, फिर भी ये रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब जो इसकी इंटरवल है उस इंटरवल में मॉर्निंग में अप्रॉक्स 9 AM ये अपलोड हो जाती है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।